दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आंसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन इसमें है जिनको प्रूफ करना है। तो ये 200 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसी को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन में लिख रखा हूं, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। कह रहा है कि जो नीचे आइडेंटिटी दिया उसको प्रूव करिए। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। देखिए ये सब प्रूफ कर बोला है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके और उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड ला दूंगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं। तो चलिए पहला का नंबर 1 है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। देखिए प्रूफ करने में जब भी साइन और कॉस के अलावा कोई रेशियो है तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया करें। जब साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो साइन कॉस का फार्मूला लगाना आसान होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कोसेक थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ कॉट थीटा है तो इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए कैसे होगा, इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस इसको लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये ऐसे हो सकता है, होल स्क्वायर लगाते चलेंगे। अब देखिए ये होल स्क्वायर है तो इसमें न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर में, तो दोनों को मैं सेपरेट स्क्वायर कर लेता हूं। तो ऊपर बन जाएगा ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, इस तरह बन सकता है। अब देखिए बाकी का मैं इधर कर देता हूं। इसका कैसे करूंगा, देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर दिया है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अपान में देखिए साइन थीटा का जब स्क्वायर करें तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग ये चीज सीख लीजिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिया है, अगर साइन थीटा इसका स्क्वायर करना है तो ये किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग इसका यूज करेंगे, कहीं ना कहीं हमेशा यूज होता रहेगा। जब भी साइन थीटा होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम जानते हैं कि फार्मूला पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं कॉस थीटा को इधर भेज दूं तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा बन जाएगा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपान में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये इस 1 को मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूं। 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इस फार्मूले का यहां यूज करेंगे हम लोग, इसको इसके आधार पे ब्रेक करेंगे। तो क्या बनेगा, ऊपर तो हमारा सेम रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपान में देखिए इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने ए माइनस बी ए प्लस बी में ब्रेक कर दिया। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, यहां बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहां बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यह चीज बचा हमारा फाइनली। राइट हैंड साइड में यही चीज दिया है, यहां लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो ये हमारा पहला पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसी तरह हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहला पार्ट हम लोग प्रूफ कर लिए। आप लोग इसको राइट डाउन करते चलिए, जो लोग नोट्स बना रहे हैं या नोट डाउन कर रहे हैं वो लोग वीडियो पुश करके लिख सकते हैं। तो ये देखिए पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें। अब सेकेंड पार्ट में देखिए क्या दिया है, cos a अपान 1 प्लस साइन ए। मैं क्या करता हूं, मैं पूरे को इरेज कर देता हूं और फिर इसका सेकेंड पार्ट लिखता हूं। मैं यहां से इरेज करके सेकेंड पार्ट लिखता हूं, प्रूफ करता हूं। चलिए देखिए यहां से मैं सेकेंड पार्ट लिख देता हूं। सेकेंड पार्ट देखिए क्या दिया है, सेकेंड पार्ट में यहां से लिख देता हूं। सेकेंड पार्ट में प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, cos a अपान 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फिर दिया है प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos a। इसको इक्वल प्रूफ करना है 2 सेक ए। किसके इक्वल प्रूफ करना है, 2 सेक ए। तो चलिए मैं राइट हैंड साइड लिख देता हूं 2 सेक ए। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। जब भी प्रूफ करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से, मैक्सिमम क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से ही होगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाया जाएगा। तो चलिए मैं यहां से शुरू करता हूं सॉल्यूशन। तो मैं लिख रहा हूं पहले लेफ्ट हैंड साइड, पहले किसको लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में दिया है उसको लिख लेते हैं। ये बनेगा cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos a। देखिए यहां पर हमको फ्रैक्शन का एडिशन दिख रहा है। फ्रैक्शन का जोड़ हम लोग जानते हैं, यही फ्रैक्शन में यही फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का जोड़ कैसे करते हैं हम लोग, नीचे एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई एलसीएम आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैं एलसीएम ले रहा हूं। एलसीएम कैसे बनेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये तो एलसीएम बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एलसीएम। अब कैसे सॉल्व करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं और जो आता है उसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए। और कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में कर देंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। प्लस यहां पे देखिए कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, यहां पे 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इतना बन जाएगा। अब देखिए यहां पे तो कॉस स्क्वायर ए दिया है, यहां पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर दे दिया है। तो इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, मैं यहां लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी के आधार पे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। देखिए क्या बनेगा, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको मैं देखिए तोड़ रहा हूं, सीधा मैं लिख दे रहा हूं, ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अपान में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए यहां पे ये कॉस स्क्वायर ए अब साइन स्क्वायर ए, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। और ये 1 पहले से है तो ऊपर क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, देखिए यहां से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ये एक 1 पहले से है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये प्लस 2 साइन है तो मैं क्या लिख दिया, 2 प्लस 2 साइन है अपान में 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। ठीक है, अब यहां देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां ऊपर में 2 कॉमन लेता हूं। जब 2 कॉमन लूंगा ऊपर में तो ये बनेगा 1 प्लस साइन है। देखिए यहां से 2 कॉमन ले आऊं, इसमें से 2 कॉमन ले आऊं तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन है। नीचे क्या है, नीचे हमारा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए आप सब मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में ऊपर है, यहां नीचे मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, 2 अपान कॉस ए, 2 अपान कॉस ए। इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1 अपान कॉस ए।
1 अपान कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। क्या होता है, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। यही हमको प्रूव करना था। देखिए राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 2 सेक ए। हमारा ये पार्ट हो गया, तो लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जो लोग नोट्स बना रहे हैं लिखते चलिए इसको। ये प्रूव करना केवल 10 क्वेश्चन इसमें है। ये 10 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रूव करें, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, 100% एक क्वेश्चन इसके एग्जाम में आता है। तो 10 क्वेश्चन है, 10 को आप अच्छे से सीख लीजिए। एक बार नहीं, 2 बार वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो चलिए मैं पूरा इरेज कर देता हूं। ये क्वेश्चन लिखा हो जो अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा होगा। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं ना। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, थर्ड पार्ट यहां लिख देता हूं मैं। दिया है कि tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा। tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू, प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में नीचे एक हिंट दिया है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मैं आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था कि जब भी प्रूफ करना है तो जो भी साइन कास के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में से उसको साइन कास में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हो रहा है तो साइन कास में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए मैं पहले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड इसको लेके सॉल्व करूंगा इतने बराबर। मैं लेफ्ट हैंड साइड यहां से लिख रहा हूं tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके और राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। देखिए कैसे पहुंचा जाएगा। पहले देखिए यहां tan थीटा दिया है, तो tan को मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं, कॉट को भी साइन कॉस में करूंगा, इस कॉट को भी करूंगा, इस tan को करूंगा। देखिए कैसे लिखा जाएगा। मैं देखिए इस tan थीटा को लिखूंगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, लिख सकता हूं इस तरह, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इस tan थीटा को अपान, अब ये बटा बनेगा यहां पे, इसको लिखूंगा 1 माइनस इस कॉट थीटा को लिखूंगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इस कॉट थीटा देखिए कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो इतने को मैं लिख दिया। अब इधर देखिए प्लस, इसको लिखूंगा तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा बनेगा और पूरा का बटा में 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा बनेगा। तो जो भी tan कॉट में हमको रेशियो दिया था सबको मैंने क्या किया, साइन कॉस में बदल दिया। अब यहां पे देखिए, अब एलसीएम लिखिए। ऊपर वाला का देखिए, पहले ऊपर को ऊपर के साथ जोड़ेंगे, नीचे वाले को नीचे के साथ जोड़ेंगे। अभी काम होता है, पहले इसको चेंज कर लीजिए। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करके देखिए क्या बनेगा। ये ऊपर तो हमारा रहेगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। देखिए इसको मैं कर दिए तो इसको ऐसे लिख दिया, इसको मैं सॉल्व करूंगा एलसीएम लेकर, साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 में होगा माइनस कॉस थीटा, ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इतना बनेगा। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, ऊपर तो ऐसे लिख देता हूं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इतना बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, यहां भी है, मतलब ये फ्रैक्शन का डिवीजन हो गया। क्या हो गया, फ्रैक्शन का डिवीजन। हम लोग फ्रैक्शन का डिवीजन जानते हैं कि ऊपर वाला ऐसा रहेगा, नीचे वाला उलट जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला मेरा है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसको मैं उलट दूंगा तो ये बनेगा साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई के साथ उलट जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। इसी तरह इसको कर लीजिए। जब इसको करूंगा तो ये तो हमारा कॉस थीटा अपान साइन थीटा है इनटू
ये बनेगा कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, आसान आराम रहेगा, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, देखिए यहां पे इसमें दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए अगर मैं दोनों को सेम बना लूं, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो पहले देखिए इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करिए, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, और ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां भी ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। बाकी मैं इधर कर दे रहा हूं, इतना मैं कर दे रहा हूं, हो जाना चाहिए। इतना समझ में आया? मैंने क्या किया, इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा है, और ये इसको लिख दिया ब्रैकेट में, इधर मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा बना कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या करते हैं, यहां पे दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पे दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये माइनस यहां पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए कैसे लिखा जाएगा ये, मैं पहले टर्म को कैसे लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, और ब्रैकेट में दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। यहां से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा बाहर तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस आ जाएगा यहां पे, तो क्या बन जाएगा, यहां पे जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा मैं ऊपर लिख देता हूं, और नीचे बन जाएगा ये माइनस चला गया ऊपर, तो साइन थीटा ये भी बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और देखिए ब्रैकेट वाला जो था तो दोनों में अब सेम हो गया, ब्रैकेट वाला क्या था दोनों में सेम हो गया। अब मैं फिर एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा। अब देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, इसका एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों में सेम है, तो एक तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक ये कॉस थीटा साइन थीटा का मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब चलिए डिवाइड करते हैं, तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इतना कट जाएगा, तो साइन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा बचेगा साइन थीटा, इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। क्या बन जाएगा ये, साइन क्यूब थीटा माइनस, अब देखिए जब इधर देखिए साइन थीटा और इससे डिवाइड करेंगे तो ये, और साइन थीटा बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कॉस क्यूब थीटा। इतना समझ में आया? अब देखिए ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैं फार्मूला यहां लिख देता हूं, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये जो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, इसको हम लोग इस फार्मूले पे ब्रेक करेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे, तो एक ब्रैकेट में पहले होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ए माइनस बी हो गया, फिर क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इतना बन जाएगा। अपान में नीचे जितना है उसको इसी तरह लिख दीजिए, तो नीचे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए सब मल्टीप्लाई में ऊपर भी ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा बस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों के बटा में है, तो क्या करते हैं दोनों को सेपरेट कर देते हैं, तो 1 के बटा में ये हो जाएगा, फिर इसके बटा में ये हो जाएगा, इसको मैं अलग अलग लिखूं तो ऐसे लिखूंगा 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, इतना बनेगा ये। अब देखिए इसको जब सॉल्व करूंगा तो 1 अपान साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और 1 अपान सेक थीटा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1। अब देखिए 1 अपान साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा,
अब 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको पहले लिख लीजिए, सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। देखिए यही तो हमको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। हमने क्या लगा दिया, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग राइट हैंड साइड को यहां पे प्रूफ कर दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा भी है। तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो नोट्स बना रहे हैं वीडियो को पुश करके लिख लीजिए। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या वीडियो पुश करके लिख भी सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में है पार्ट नंबर 4। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। चलिए फोर्थ पार्ट में देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। तो 1 प्लस सेक ए, फोर्थ पार्ट में ये दिया है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू, राइट हैंड साइन दिया है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, इतना दिया है। ठीक है ना। देखिए इसमें भी एक हिंट दिया है कि सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। देखिए कभी कभी क्या होता है, प्रूफ करने में अगर लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर रहा हूं, राइट हैंड साइड मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, इसको अलग सॉल्व करना पड़ता है, इसको अलग सॉल्व करना पड़ता है, दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है। तो वहां से बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर कर रहा हूं, फिर राइट हैंड साइड लेकर करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड चलिए यहां पे लेके सॉल्व करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड दिया है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। ठीक है, इतना दिया है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। अब देखिए इसमें यही काम करेंगे, साइन कास में कन्वर्ट करते हैं, जो कन्वर्ट होने वाला है। तो सेक ए को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अपान कॉस ए। क्या लिख सकता हूं, 1 अपान कॉस ए। इस सेक को लिखिए 1 अपान कॉस ए। ठीक है। अब ऊपर वाला को एलसीएम लेके सॉल्व करिए, तो ये कॉस ए का मल्टीप्लाई होता है, ऊपर क्या बनेगा, कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए, ये ऊपर वाला है, और नीचे बनेगा 1 अपान कॉस ए। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, फिर यहां पे देखिए फ्रैक्शन का डिवीजन हो गया, तो फिर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये उलट जाएगा इधर, तो ये ऐसे बनेगा कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए इंटू ये कॉस ए अपान 1 बन जाएगा। तो देखिए कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, अब 1 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग जब सॉल्व किए तो इतना आया कॉस ए प्लस 1। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, अब इसके आगे इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, होता है लेकिन हमको इतना ही छोड़ देना है। अब इसके आगे कोई, हम देखिए आप इसमें से हमको राइट हैंड साइड नहीं मिला, इतने से राइट हैंड साइड नहीं मिला, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आ गया cos a प्लस 1। अब चलता हूं मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं, मैं इधर कर देता हूं राइट हैंड साइड को सॉल्व। चलिए इसको लाइनिंग खींच देता हूं। राइट हैंड साइड में क्या दिया है हमारा, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को मैं अभी लिखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, अभी बताया था आपको कैसे लिखा जाता है। इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। देखिए ये फिर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिखूं तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी ए माइनस बी, इतना लिख सकता हूं। ठीक है। अब यहां पे देखिए इसको उसी तरह लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, अपान में क्या है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए।
देखिए यहां पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी वही आई थी, cos a प्लस 1, इधर भी आई है 1 प्लस cos, दोनों क्या है, सेम है। लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फोर्थ पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक पार्ट और इसका आज कर लेते हैं, बाकी जो बचेगा 6 पार्ट उसको हम 5 पार्ट और उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि सब करने में वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब चलिए इसका 5th पार्ट में कर देता हूं। 4th पार्ट हो गया। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए मैं 5th पार्ट लिख के सॉल्व कर देता हूं। इसमें हमको प्रूव करना है cos a माइनस साइन a प्लस 1। चलिए ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो मैं लिख रहा हूं 5th पार्ट को। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या दिया है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन a, cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, कोसेक a प्लस कॉट a, कोसेक a प्लस कॉट a। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। तो चलिए मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करता हूं। देखिए इसमें एक बोला है आइडेंटिटी यूज करने के लिए, हम लोग को करा है कि कोसेक स्क्वायर a, कौन यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी बोला यूज करने के लिए, कोसेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बोला यूज करना है। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए पहले मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, लिखता हूं, देखिए क्या है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन a माइनस 1, इतना दिया है ना। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहां पे हमको लाना है कोसेक a कॉट a, कोसेक a आ सकता है, अगर मैं इसमें सब जितने टर्म है सबको साइन a से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, साइन a से डिवाइड कर दूं, तो लिखेंगे डिवाइड ईच टर्म, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन a। सबको मैं क्या करने जा रहा हूं, साइन a से डिवाइड कर दे रहा हूं। चलिए जब साइन a से डिवाइड करूंगा तो देखिए पहले लिख रहा हूं मैं, ऊपर लिखूंगा cos a अपान साइन a माइनस साइन a अपान साइन a प्लस 1 अपान साइन a, ठीक है ना। ये ऊपर जितना टर्म था cos a माइनस साइन a प्लस 1, सबको मैंने क्या किया, साइन से डिवाइड कर दिया। नीचे वालों को भी करिए, तो नीचे वालों को भी करने जा रहा हूं अब। तो cos a को लिखूंगा cos a अपान साइन a प्लस साइन a अपान साइन a माइनस 1, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, ये भी 1 अपान साइन a होगा, 1 अपान साइन a। cos a अपान साइन a क्या होता है, cot a, क्या होता है ये, cot a। ये माइनस 1, ये क्या बनेगा, कोसेक a अपान, ये बनेगा cot a प्लस 1 माइनस कोसेक a, इतना बन जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया cot a माइनस 1 प्लस कोसेक a, ये बन गया cot a प्लस 1 माइनस कोसेक a। अब मैं देखिए क्या कर रहा हूं, इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं, cot a प्लस कोसेक a माइनस 1 कर दे रहा हूं, ठीक है ना, अपान में cot a प्लस 1 माइनस कोसेक a। इतना करने के बाद आगे चलते हैं, इस साइड कर देता हूं मैं। देखिए ये cot a प्लस कोसेक a दिया, इस 1 के जगह में, इस 1 के जगह यहां से मैं लिखूंगा, देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये cot a प्लस कोसेक a को तो ऐसे लिखिए cot a प्लस
कोसेक ए माइनस, इस 1 को देखिए, अगर मैं कॉट स्क्वायर ए को इधर लेके आ जाऊं, कॉट ए को इधर लेके आ जाऊं तो बनेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये जो 1 है, तो यहाँ पे ये 1 है, तो 1 की जगह मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखूंगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। अपान में तो जैसे है वैसे रहने दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है ना। जो काम करना था, ये 1 को मैंने क्या कि इस 1 को उस तरह से बदल दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। अब देखिए ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ब्रैकेट में लिख देता हूं माइनस, देखिए यहां से मैं काम इसमें ब्रेक करूंगा तो बनेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में बनेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, बनेगा इस तरह से। अपान में मैं इस तरह लिख देता हूं, जो नीचे दिया उसको सेम लिखिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म बन गए, एक ये, दोनों में देखिए कॉमन है, कॉट ए प्लस कोसेक ए दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। तो मैं ऊपर कॉमन ले लूंगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1 माइनस, इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये कोसेक ए माइनस कॉट ए, अपान में जो है उसको लिख दीजिए कॉट ए प्लस 1, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इतना समझ में आ रहा है। देखिए यहां पे ये ब्रैकेट में लिखिए किस लिए कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहां भी है कॉट ए प्लस कोसेक, यहां पे इनमें से कॉमन ले लिया मैंने, कॉट ए प्लस कोसेक कॉमन ले लिया। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में यहां बचेगा 1 माइनस, यहां से बनेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, बाहर माइनस है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट सॉल्व हो करिए, यहां पे क्या बनेगा, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, इधर बनेगा 1 माइनस, ये माइनस कोसेक ए हो जाएगा, अब प्लस कॉट ए हो जाएगा। अपान में क्या बनेगा, जो बचा है उसको लिख दीजिए नीचे वाला, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये नीचे वाला देखिए, नीचे वाले को देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम चीज है। यहां भी लिखा है 1 प्लस में, तो यहां 1 प्लस में, माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक, प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा कॉट ए प्लस कोसेक ए, इतना बचेगा। और राइट हैंड साइड देखिए यही तो दिया था, तो लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी प्रूफ कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जितने 10 पार्ट थे उसमें से 5 पार्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए हम लोग इतना रन लेते हैं, आगे इसका जो नेक्स्ट 5 और क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रन लेते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।